अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड हेलो पीपल। मैं हूं गुलनाज खान और आप सुन रहे हैं ऑन पॉइंट विद गुलनाज खान, वेयर पर्सपेक्टिव मीट्स पर्पस। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने जो बात की थी, इट वाज अबाउट लाइफ टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। मैंने आपको बिगर पिक्चर दिखाई थी पहले एपिसोड में, और दूसरे एपिसोड में वी टॉक्ड अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, बट वी कुड गो ओनली हाफ वे थ्रू। और सो बाकी की चीज़ें आज मैं कवर करूंगी यहाँ पर। लेकिन मैंने एडवर्टाइजमेंट में क्या डाला? मैंने डाला अबाउट डेलीगेटिंग पावर, बिकॉज आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक ऑफ टाइम मैनेजमेंट है वो है डेलीगेटिंग ऑफ पावर। लेकिन हमने थोड़ा सा, मैं आपको रिकैप दे दूं अबाउट व्हाट वी टॉक्ड। हमने पहले शो में बात की थी अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू हैव अ विजन। टॉकिंग अबाउट विजन, मेरे the role model in my life, he passed away last week. He was a visionary. मैंने अपने फेसबुक पर उनके लिए कुछ लिखा भी था last night. तो talking about visionaries, इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है? इंसान और जानवर में 2 फ़र्क है उनके सोचने के तरीक़े में, और वो ये है कि इंसान हैज़ अ विजन, उसमें दूर अंदेशी होती है जो जानवर में नहीं होती, और इंसान ऑल्सो हैज़ एडवांस डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इसीलिए ये जो CEOs होते हैं कंपनीज के, उन्हें $1 मिलियन की तनख्वाह क्यों दी जाती है? बिकॉज दे आर एबल टू एनविजन द फ्यूचर, और उनके पास स्ट्रैटेजीज भी होती हैं। शायद हम में उतनी काबिलियत नहीं है, शायद हमें उतनी काबिलियत नहीं है कि हम CEOs ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज बन पाएँ या कंट्रीज के गवर्नर्स, प्रेसिडेंट्स बन पाएँ, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के, हम अपनी लाइफ के CEOs तो बन ही सकते हैं। तो हमने टाइम मैनेजमेंट के एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, एंड दैट वाज फर्स्ट थिंग वाज प्लानिंग। प्लानिंग ना करके ज़िंदगी जीना इज़ लाइक भूले भटके ज़िंदगी सारी गुजार देना और फौत हो जाना। प्लानिंग ऑल्सो गिव्स मोटिवेशन, इसीलिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। दूसरा, वी टॉक्ड अबाउट सेपरेशन ऑफ गोल्स। हम अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर पाते। एक गोल दूसरे गोल पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन हमारे दिमाग में देयर आर सो मेनी मेंटल ब्लॉक्स कि हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो वी शुड बी थिंकिंग, क्यों नहीं बढ़ पा रहे? इज देयर अ डिपेंडेंसी ऑन अनदर गोल, या फिर ऐसे ही जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल ब्लॉक यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट? वर्क ऑन दैट थिंग। एंड द थर्ड थिंग वॉज प्रायोरिटाइज। आई थिंक प्रायोरिटाइज और एलिमिनेट पे मैंने एंड किया था, लेकिन देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको प्रायोरिटाइज की स्टोरी में लास्ट टाइम, आई वाज गिविंग लाइफ टाइम रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड कॉर्पोरेट एग्जांपल्स व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग यू द एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ताकि अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो भी आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ताकि अगर आप घर में भी हैं, you're नॉट वर्किंग और आप सिर्फ अपना घर संभाल रहे हैं, सिर्फ नहीं, वो बहुत काम होता है घर संभालना, और अपने रिश्ते संभाल रहे हैं, तो भी आपको ये टाइम मैनेजमेंट की बातें समझ आए। इसीलिए मैं आपको दोनों एग्जांपल्स दे रही हूँ अंडर ईच एलिमेंट। प्रायोरिटाइज में मैंने लास्ट टाइम बहुत कुछ बोला, यू कैन गो बैक एंड लिसन, लेकिन मैंने आपको एक घरेलू एग्जांपल नहीं दिया था प्रायोरिटाइज में, और वो ये था, एक लेडी थी, she did not have a good relation with her husband, she was legally separated from the husband, लेकिन उन्हें फिर भी वो चीज़ें बहुत बॉदर करती थी। वो रेफ्यूजीज की इतनी मदद करती अपने घर से बाहर निकल के, एंड आई आस्क्ड हर, आप इतनी मदद क्यों करती हैं उनकी? तो शी सेड, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ यूजफुलनेस, मुझे अच्छा लगता है और मेरा ध्यान बढ़ जाता है, जो जिंदगी की अपनी जो दूसरी प्रॉब्लम्स है जिसको मैं टैकल नहीं कर पा रही हूँ, मैं उससे हट जाती हूँ, एंड आई फील वेरी गुड अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, राइट? लेकिन जब वो ऊपर जाएंगी, उनका एक बच्चा भी था जो घर में नेग्लेक्ट हो रहा था, ऊपर जाएंगे, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि गोइंग ऑन द सेकंड फ्लोर, ऊपर से मेरा मतलब है खुदा के पास जाएंगे तो वहां पर उनसे पूछ रेफ्यूजीज की मदद की थी या नहीं, उसके लिए नहीं होगी, उनकी पूछ होगी उनकी आपने अपनी औलाद को क्या तरबियत दी, क्योंकि उनकी औलाद का उन पर हक था, रेफ्यूजीज का उन पर हक नहीं था। जब आप अपने हक को, जिसका द पीपल who have a right on you, उनको छोड़कर आप दूसरों को कर रहे हो, तो you're definitely not prioritizing. And the other thing, ऐसा नहीं था, if she was helping refugees out there, उन्हें दुनिया की validation की ज़रूरत नहीं थी।
शी वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर हर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, बिकॉज वो किसी को बिल्कुल नहीं बताती कि वो क्या वॉलंटरी वर्क करती हैं. तो समटाइम्स उलझने अगर सुलझ नहीं रही हैं, तो अगर सुलझ सकती हैं तो इमीडिएटली उन्हें सुलझाएं. सुलझ नहीं रही हैं तो अपने ईगो को मार कर कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जिंदगी गुजारें. कॉम्प्रोमाइज जब करते हो, सो यू कांट गेट द सेम थिंग्स बैक अगेन टू बॉदर यू. यू हैव टू मेक पीस विथ योर सेल्फ. तीसरा, फिर भी आपको घुटन हो रही है तो यू शुड बी वॉकिंग आउट. और यहाँ पर मुझे सारा अली खान, सैफ अली खान की जो बेटी है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, इट्स बेटर टू हैव 2 पीसफुल होम्स देन टू हैव 1 डिस्ट्रक्टिव होम. तो ये थी, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटीज. रोटी कपड़ा मकान सेहत में सेहत पहले आनी चाहिए, रोटी, और उसके बाद योर ओन मेंटल पीस एंड आपकी औलाद जिस पर आपका हक है. Now that I gave you a घरेलू example, I have to give you a corporate example as well. Corporates में क्या होता है? Customer centricity is a concept जो corporate world में follow किया जाता है. बचपन में जब हम stores में जाते थे, ग्राहक भगवान है, क्या कहा जाता था? वहां पर लिखा होता था ग्राहक भगवान है. तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है corporate world में, कस्टमर सेंट्रिसिटी, जहां पर आप अपनी कोर वैल्यूज को इंटैक्ट रखते हो एंड यू डू एवरीथिंग व्हाट द कस्टमर वांट्स. मगर ऐसा नहीं है कि अगर आप फोन बना रहे हो, यू आर मेकिंग सेल फोन्स लाइक, और कस्टमर, दैट इज योर कोर वैल्यू, और कस्टमर कह रहा है मुझे फोन तो चाहिए, साथ में मुझे टीवी भी चाहिए. ऐसे कस्टमर को बाय बाय बोल देना है, बिकॉज यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर कोर वैल्यूज. लेकिन अगर उसको फोन में कुछ चाहिए कस्टमर को, यू हैव टू केटर टू एवरीथिंग दैट द कस्टमर सेज. So ये है, this is how your priorities should be set in life. Now the next one is eliminate. मैंने पीछे भी बार कहा था, हमें सब कुछ चाहिए जिंदगी में, and we are not able to give up things at all in our life. और उसका सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर एक मजाक वाली कहानी है. एक सास बहू होते हैं और उन्हें they have so many clothes के उनके घर की कबर्ड्स भरी होती हैं कपड़ों से. And the son says, इतने खरीदते जाते हो आप लोग, can you take out some of the clothes and give it to the poor people or just throw it out, जो भी खराब हो चुके हैं. And सास बहू फिर जाते हैं, अलमारियों में से सारे कपड़े निकालते हैं और देखते हैं. एंड देन सास कहती है, ओ ये ड्रेस मुझे टाइट हो गया है. तो बहू कहती है, नो मम्मी मैं रख लेती हूँ, ये ड्रेस बहुत प्यारा सा तो है और मुझे फिट आ जाएगा. एंड वाइस वर्सा, बहू कहती है कि दिस ड्रेस मेरे लिए थोड़ा सा फिटिंग इतनी अच्छी नहीं है. तो सास कहती है, फाइन आई विल कीप इट. नेक्स्ट दे टेक आउट अनदर ड्रेस. वो कहते हैं कि इसका शलवार खराब हो गया, उनका दुपट्टा इतना प्यारा है, चलो कोई बात नहीं, ये दुपट्टा भी रख लेते हैं, इसके साथ एक लहंगा बनवा लेते हैं. तीसरा एक और चीज निकलती है वहां पर, जो फटा हुआ फेडेड कपड़े होते हैं. तो सास कहती है बहू से, ये मत फेंकना, इसको हम घर में पोछा बना लेते हैं. जिंदगी में भी हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं. वी आर नॉट एबल टू गिव आउट एनीथिंग इन आवर लाइव्स. So I'll tell you about the 80-20 rule यहाँ पर. 80% of the time जो आप चीजें यूज करते हो उन्हीं को अपनी जिंदगी में रखना है, और 20% of the time जो आप चीजें जिंदगी में नहीं यूज कर रहे, just get rid of them so that you have clarity of mind and sanity of mind also, and you can excel in the things that you have and be a minimalist. ये था घरेलू एग्जाम्पल. Now let me give you a corporate example. Corporate example क्या है? कॉर्पोरेट कंपनीज में अगर वो बहुत अच्छा पैसा भी बना रही हैं तो भी वो ले ऑफ करते हैं. बॉटम 10% या बॉटम 2% में जो लोग होते हैं इन द ईयरली रिव्यू, उनको सालाना उनकी क्लीनिंग की जाती है. दे आर गेट रिड ऑफ देम बिकॉज दे वर ईदर स्लैकिंग और नॉट परफॉर्मिंग वेल, एंड देन नए टैलेंट को लाया जाता है. सो दिस इज द एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी दैट इज फॉलोड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. ये था एलिमिनेट. नाउ लेट्स गेट टू ऑटोमेट. ऑटोमेट क्या है? अगर आप कंप्यूटर वर्ल्ड में, जब हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है और आप टेलीफोन का बिल लाइन में खड़े होकर भर रहे हैं, तो आपसे बढ़कर, आपसे ज्यादा कोई बेवकूफ नहीं होगा. एयर फ्रायर के जमाने में अगर आप तवे में तेल डाल कर उसके सामने खड़े होकर
अपना खाना, अपना फूड, चिकन, वेजिटेबल्स तलते जा रहे हो, तो यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक. एयर फ्रायर ना ऑयल यूज करता है, ना ही आपका यू नीड टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ इट टू मेक योर फूड. दिस इज अ घरेलू एग्जाम्पल. अब आते हैं अबाउट अ थिंग दैट आई सॉ इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. अपनी कंपनी में देयर वर टू पीपल. एक बहुत ही लेजी बंदा था. हर एक ही वॉज ऑलवेज हैविंग फन एट वर्क. हर एक के डेस्क पर जाके हमेशा बातें करते रहता था. और ऐसा नहीं है कि ही वॉज जस्ट टॉकिंग रबिश. ही वॉज टॉकिंग अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का काम वगैरह. और जो काम उसको देते थे वो लास्ट मोमेंट पे करता, और वो कभी भी अपना काम टाइम पर सबमिट नहीं करता. और एक दूसरा बंदा था जो अपने डेस्क पर बैठा होता, कॉन्स्टेंटली कोड लिखता रहता और उसको इम्प्लीमेंट करता और हम काम कंप्लीट करके देते जाता अपने मैनेजर को. और मैनेजर को लगता, अरे ये बंदा तो बहुत मेहनत कर रहा है, तो इसको और काम देते जाओ. तो वो काम करता ही जाता. और ये बंदा, पता है मैनेजर को पता था ये ज्यादा कुछ करेगा नहीं, तो उसको उतना ज्यादा काम भी नहीं देता. लेकिन एक दिन ये बंदा जो है, जो काम नहीं करता था, जो लेजी वाला बंदा था, जो सबसे बात करके अपनी नॉलेज बढ़ाया करता था, देयर इज अ सेइंग, इंस्टेड ऑफ रीडिंग 1,000 बुक्स, टॉक टू अ पर्सन हु हैज रेड 1,000 बुक्स. उसने वही किया और एक ऑटोमेशन वाला एक टूल लिख डाला. गेस व्हाट, 3 लेवल अप पहुंच गया वो विद इन जस्ट 3 years. एंड वो जो बंदा जो काम करता था नॉट इन द राइट डायरेक्शन, काम कर करके देते जाता था, वो जहां का वहीं रह गया. सो समटाइम्स यू हैव टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन, और आपकी मेहनत शुड बी इन द राइट डायरेक्शन. इसीलिए ऑटोमेटिंग एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, उससे आगे ही रहना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि तुम साथ इसके चलो या ना चलो, तुम साथ इसके चलो या ना चलो, पांव रुकते नहीं जमाने के. अब आते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज डेलीगेट. लेकिन 1 minute, आई विल बी बैक. सो डेलीगेट क्या है? डेलीगेट पावर, दूसरों को काम देना, राइट? और हम में से कई लोग काम दूसरों को नहीं देना चाहते बिकॉज ऑफ 3 things. एक, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं. हमें लगता है कि वो काम जिस तरीके से हम कर सकते हैं, दूसरे उस काम को उस तरीके से कभी नहीं कर पाएंगे. बट इज दिस अ मिथ और अ रियलिटी? कई बार हमें अंदर ये एक इल्यूजन होता है कि वी आर द बेस्ट इन इट. लेकिन आपको भी ऐसा लगता है दैट यू कैन डू दैट थिंग द बेस्ट, एंड आपको ये भी लगता है कि आपके आसपास वाले लोग भी ये बात को मान रहे हैं कि ओनली यू कैन डू द बेस्ट, देन यू शुड जस्ट डू इट एंड नॉट डेलीगेट दैट वर्क टू एनीबडी एवर. ठीक है? मगर इसमें सिर्फ आपका ओपिनियन नहीं होना चाहिए, दूसरों का भी ओपिनियन होना चाहिए. दूसरा, व्हाई वी डू नॉट वांट टू डेलीगेट वर्क टू अदर्स? क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उनको पैसे देना पड़ेगा, उससे अच्छा हम ही कर लेंगे थोड़ा सीख के. वो आप सीखने के चक्कर में बैठोगे तो यू विल नेवर बी एबल टू अकम्प्लिश योर गोल्स और स्टार्ट योर गोल्स. स्टार्टिंग प्रॉब्लम में ही आप फंस जाओगे. इसीलिए यू शुड इन्वेस्ट in a third party or in another company or people and then get them started, और उसके बाद अपना काम आपको आहिस्ता आहिस्ता सीखकर, उनसे सीखकर आगे बढ़ना है and own it later. इसका एक एग्जाम्पल ये है कि कंपनीज में what happens is the corporate world, right? दे हायर कॉन्ट्रैक्टर्स. जब उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं होता, दे हायर कॉन्ट्रैक्टर्स, उनसे सारा काम करवाते हैं, क्योंकि बुक से कोई भी सीख सकता है बट यू कैन नॉट गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज. तो इन कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्टर्स को लाकर परमानेंट एम्प्लॉयज के साथ काम करवाते हैं. परमानेंट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्टर्स से ये काम सीख लेते हैं एंड दे नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट. कॉन्ट्रैक्टर को 6 महीने के बाद बाय बाय कर दिया जाता है एंड दे ओन द थिंग, बट एट द सेम टाइम दे इन्वेस्टेड सम मनी इन द बिगिनिंग एंड दे गॉट द वर्क डन also, plus they trained their people to own the feature, right? So this is the strategy you should follow. दे देना चाहिए, पैसे लगा देने चाहिए, get started, get other motivate yourself and then move on. Last one, delegate में
कंट्रोल जाने का डर होता है, बाज लोगों को इनसिक्योर हो जाते हैं कि अगर हमने इनको ये काम दे दिया और वो अगर हमसे बेहतर हो गए या बेहतर हैं तो मेरा तो पूरा कंट्रोल चला जाएगा, मेरा तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो कंट्रोल ना खोते हुए, पावर ना खोते हुए दूसरों को डेलीगेट काम कैसे करना है। अनदर एग्जाम्पल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसके बाद मैं घरेलू एग्जाम्पल पर आऊंगी। देयर वाज अ लेडी हु वाज कॉन्स्टेंटली वर्किंग वेरी हार्ड अपने जॉब पर, बिकॉज उसको मैनेजर बनना था। 40 आवर्स का सैलरी मिलता था, बट शी यूज्ड टू वर्क फॉर 50-60 आवर्स बिकॉज शी हैड द थिंग कि शी वांटेड टू शो हर मैनेजर कि लिसन आई कैन डू ऑल ऑफ दिस, मैं दिखाऊंगी, तुम फिर मुझे प्रमोट करना। मैनेजर ने उसको काम दिया, वो 1-2 साल इस तरह का वर्क हार्ड करती रही बिकॉज हर गोल वॉज टू बिकम अ मैनेजर। और जब प्रमोशंस का वक्त आया, मैनेजर बिकेम दी डायरेक्टर। लेकिन डायरेक्टर को इनसिक्योरिटी शुरू हो गई क्योंकि ये बंदी वॉज वेरी टैलेंटेड, डिग्रीज भी इक्वल थी, और उसको ये लगा कि शी विल इजीली टेक मी ओवर। क्योंकि जब ले ऑफ्स का टाइम होता है, व्हेन देयर आर 2 पीपल इन अ मैनेजरियल पोजीशन, ठीक है, और एक की तनख्वाह दूसरे की तनख्वाह से ज्यादा है, तो whoever is making more money उसको निकाल देते हैं। सो he was losing control। उसको लगा कि this is not the right thing, अगर मैंने इसको मैनेजर बना दिया तो फिर मेरा पोजीशन चला जाएगा। बट he wanted to be fair as well। उसने क्या किया, इस बंदी की सैलरी मैनेजर की कर दी, उसको सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैनेजर के कर दिए, उसके लोगों को भी उसके अंडर डाल दिया, लेकिन उसको टाइटल मैनेजर का नहीं दिया, उसको टाइटल उसने टीम लीड का दिया। और टीम लीड, और उस कंपनी में टीम लीड और मैनेजर में सिर्फ ये डिफरेंस होता था कि टीम लीड पूरा काम करता, रिव्यूज, सैलरी, अप्रेजल्स एंड एवरीथिंग वो सब करता, रेजेस। द ओनली थिंग दैट दे रिक्वायर्ड वाज सिग्नेचर लास्ट में मैनेजर का ही होना चाहिए। दैट वे जब ले ऑफ्स का टाइम आ गया तो देयर वर नो 2 पीपल ऑन द सेम पोजीशन। ऊपर वालों को क्या पता कौन क्या करता है। सो दैट्स द वे ही कंट्रोल्ड हिज पावर। नेक्स्ट घरेलू एग्जाम्पल, मेरी एक दोस्त है, शी इज अ डॉक्टर एंड शी वर्क्स वेरी हार्ड, एंड सुबह से शाम तक वो 6-7 बजे घर आती हैं। And she hired somebody to do the cleaning at home. She hired somebody to do रोज घर पर ना, somebody जो सब्जियां काट कर उन्हें देता है, whatever। तो मैंने कहा मगर वो पकाती वो है, हांडी जो है वो हिलाती हैं। मैंने कहा इतना सब वो कर रही हैं, पैसे भी दे रही हो, तो ये भी उनसे ही करवा लेती। तो उन्होंने कहा फिर मेरे बच्चों को और मेरे शौहर को मेरी क्या जरूरत होगी। देयर शुड बी एटलीस्ट सम कनेक्शन कि मैं उनके घर आकर उनके लिए खाना बना रही हूं। एक तो मुझे भी इसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, और दूसरा टुमारो माई किड्स एंड हस्बैंड विल मिस मी, वरना तो कुछ रह ही नहीं गया मेरे और उनके बीच। सी शी मेंटेन्ड हर कंट्रोल। दिस आर जस्ट 2 एग्जाम्पल्स ओवर हियर जो मैं आपको दे रही हूं। ऐसे देयर कुड बी मेनी सिचुएशंस जहां पर आप अपना कंट्रोल रखते हुए भी लोगों को आप काम डेलीगेट कर सकते हो। मे बी आई डू विथ मोर एग्जाम्पल्स एंड मोर स्ट्रैटेजीज सो ऑन दिस लेटर। तो ये था अबाउट डेलीगेट। एंड नाउ जब आप कोई चीज ऑटोमेट नहीं कर सकते, जब आप कोई चीज किसी को डेलीगेट भी नहीं कर सकते, तो आखिर में आप पर आती है बात, यानी कि डू इट योरसेल्फ। टोनी रॉबिन्स कहा करते हैं कि परसिस्टेंसी लेट्स यू अचीव इट एंड कंसिस्टेंसी लेट्स यू कीप इट। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम एक चीज को टाइम देते हैं, प्रॉब्ली 6 months, और कहते हैं नहीं अब हमसे नहीं हो सकता, एंड वी वॉक आउट। कम से कम हर चीज को 1 साल देना है, और जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो इवन देन यू शुड नॉट बी वॉकिंग आउट, स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, एंड देन सब ट्राई करने के बाद यू शुड बी कमिंग आउट। दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। लेकिन आपको मैं कुछ छोटी छोटी यहाँ पे 2-3 बातें बताऊंगी बिफोर आई गो एंड द शो। एंड दैट इज, जब आपको एक लेक्चर वगैरह मैं कॉलेज में सुना करती थी, राइट, जब प्रोफेसर जब बोलता होता तो मेरे पास एक रेड पेन होता और एक ब्लू पेन होता। वट एवर द प्रोफेसर वॉज सेइंग, मैं उसको साइड हेडिंग्स में क्लासिफाई करके रेड से लिखती और उसके अंडर के पॉइंट्स मैं ब्लू में लिखती। तो वन ऑफ द प्रोफेसर्स ही वॉज वॉकिंग के कौन बच्चा क्या कर रहा है, एंड ही सॉ माई नोट्स एंड ही सेड मैंने तो ये क्लासिफिकेशंस दिए ही नहीं ये बोलते वक्त, वैसे योर हैंड राइटिंग इज सो गुड कि मैं तुम्हें सारे
पॉइंट्स दे दूंगा, लेकिन फिर भी व्हाट आर यू मेकिंग, आई डिडंट से एनी ऑफ दिस। तो मैंने उनसे कहा कि आई एम क्लासिफाइंग आप जो भी कुछ कह रहे हो इन माई माइंड टू रिमेंबर थिंग्स द वे आई वॉन्ट टू, ताकि अब मैं बीच में ना पढ़ूं और एग्जाम से पहले सिर्फ किताब निकालूं और मुझे याद हो जाए। तो रिमेंबर, नॉट जस्ट एग्जाम्स के लिए, जिंदगी में भी जब कोई आपको कुछ बोल रहा है तो बी प्रेजेंट विथ ऑल योर 5 सेंसेस एंड ट्राई टू क्लासिफाई इट राइट देयर, सो दैट आगे आपको उस पर और काम ना करना पड़े। ओके, एंड द अदर थिंग, ये डेलीगेट का एग्जाम्पल हो सकता है। यू नो, मैं जब एग्जाम्स के लिए पढ़ा करती थी तो माई फ्रेंड्स यूज टू बी एट माई प्लेस, रात को 3 लड़कियां होती थी हम, एंड रात भर हम कुछ नहीं पढ़ते थे, बातें ही बातें, और फिर थक जाते थे और फिर कहते वी नीड अ फ्रेश माइंड, यू नो, 1 घंटे का सो जाते हैं फिर उठ कर पढ़ते हैं। एंड हम अलार्म लगा देते, अलार्म बजता रहता, हम 5-6 बजे से पहले नहीं उठते, 10 बजे का एग्जाम होता और उठकर हम अगर 6 चैप्टर हैं तो 2-2 चैप्टर एक दूसरे को दे लेते और पढ़कर एक दूसरे को पढ़ा देते। दिस इज लाइक डेलीगेटिंग, यू नो, एंड डिवाइड इट एंड कॉन्क्वर इट, एंड देन हमेशा पास हो जाते। सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट यू नीड टू यूज टू सेव योर टाइम। आखिरी बात, डू नॉट वेस्ट टाइम विद द रॉन्ग पीपल, जिसके पास से जेलसी, कंपटीशन की वाइब आ रही हो, जो आपकी वल्नरेबिलिटी को मिसयूज करना चाह रहे हो। गेट आउट एट द राइट टाइम, पिंग पोंग उनके साथ मत खेलें, गेट आउट एट द राइट टाइम, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस वेटिंग फॉर यू साफ सुथरी रोड पर। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यू नो वक्त खत्म हो गया और देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। उनके लिए मैं सब से यही कहना चाहूंगी, जब जागो वही सवेरा, जब जागो वही सवेरा। और इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने चंद लाइंस लिखे हैं, जाने से पहले मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। वक्त तो ढूंढता रहता है, वक्त तो ढूंढता रहता है एक हमराह हर पहर, वक्त तो ढूंढता रहता है एक हमराह हर पहर, घंटी जो बजाता रहता है। बस मैं ही था बेखबर, बस मैं ही था बेखबर, मैं था सो गया, आंख खुली, जब आंख खुली तो सब था खो गया, जिंदगी लगा हो गई तरबतर, जिंदगी लगा हो गई तरबतर, पर इस मातमे जुलूस में थे सबक बहुत मगर। इल्म दानिश की आगही कुछ ऐसा कर गई असर कि दिल पुकार उठा, अभी हो नहीं सकता खत्म जिंदगी का ये सफर। चाहे कुछ पल ही क्यों न हो बाकी, ले जाऊंगा मैं उन्हें बेहतरी की डगर, क्योंकि जिस पल जागो वही तेरी मेरी सहर, क्योंकि जिस पल जागो वही तेरी मेरी सहर। वक्त अब भी ढूंढ रहा एक हमराह हर पहर। Thank you everyone for joining me on the show and letting me complete all the episodes of time management. मिलते हैं अगली बार कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगी। Signing off from On Point with Gulnaz Khan. Thank you. See you again.